मैं खाट पर पड़े पड़े धूप में बैठा मोबाइल देख रहा था। माँ अपनी दिन भर की दिनचर्या में व्यस्त थी। तभी घर का दरवाजा बजा। माँ ने बिना देखे ही डिब्बे से 2 रोटी निकाली और दरवाजा खोलने चली गई। अब उसके हाथ पहले की तरह काम नहीं करते थे और अब पैरों में भी कहाँ जान थी। जरा सा आंगन पार कर दरवाजा खोलने से उसे 3-4 मिनट लगते हैं। मैं निठल्ला बहाने बनाता रहता और सरकारी परीक्षा की तैयारी में लगा रहता। मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए थी, प्राइवेट नौकरी में मेरा मन नहीं लगता था। हाथ तोड़ मेहनत करवाते, छुट्टी के नाम पर हमेशा नाना ही रहते। माँ अकेली ही घर का सारा काम करती, हमेशा कहती बेटा नौकरी कर ले तो तेरा ब्याह कर दूंगी, घर में लाड़ी आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने माँ की बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया, बस यही सोचा था कि कौन अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाए। अभी अकेला मस्त मौला हूँ, बैठे बैठे माँ के हाथों दोनों समय भोजन की थाली मिल रही है और क्या चाहिए। बस ऊपरी मन से माँ को धोखा देता। माँ भी थोड़ी उम्मीद लगाकर फिर से काम पर लग जाती थी। माँ ने दरवाज़ा खोला, सामने भिखारिन को देखकर उसे हल्के कांपते हाथों से उसे रोटी दी। मैं ऊपर से देख रहा था। हमारी गली में दिन भर भिखारियों का तांता लगा रहता। रोज 2-4 भिखारी तो दरवाजे खटखटा ही देते। माँ भी इतनी उदार कि किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती। खुद कष्ट सहकर दूसरों को देने का भाव माँ में कूट कूट कर भरा हुआ था। पिता अपने पीछे घर और दुकान छोड़ गए थे। दुकान पर मेरा छोटा भाई नन्हे बैठता। छोटा भाई और माँ ही थे जो जीवन रूपी परिवार की गाड़ी खींच रहे थे। मैं अपनी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने के चक्कर में ज़्यादा निखट्टू हो गया था। माँ भिखारियों को रोटी देकर अंदर चली गई। अब सूर्य देवता की विदाई का भी समय हो गया था और अभी मैं छत पर ही था। फिर से दरवाज़ा बजा। इस बार माँ ने मुझे आवाज़ दी, कहा लखन जरा देख तो बेटा कौन आया है। मैं कपड़े धो रही हूँ, देख तो जरा। मैं बेमन से नीचे उतर कर आया, दरवाज़ा खोला, सामने फिर एक लड़का भीख के लिए खड़ा था। मैंने कहा जाओ भाई, अभी घर में कोई नहीं है, बाद में आना। माँ ने मेरी बात सुनी तो अंदर से ही चिल्ला पड़ी, उसे खाली हाथ मत जाने दे, उसे रोटी दे। मैंने रसोई में से जाकर रोटी के डब्बे में से रोटी लाकर उसे दी। अब मेरा पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं तुनक कर माँ के पास गया और बोला, माँ यहाँ खैरात बट रही है क्या? जो भी आता है रोटी ले जाता है। माँ ने कहा हम जब किसी को 1 रोटी देते हैं तो भगवान हमें 10 देता है। तो इन सब बातों को कहाँ समझता है। दान पुण्य मानव जीवन को सार्थक करने का एक सफल तरीका है। बेटा अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें मेरी बातें बेबुनियादी लगती है। जब मैं मर जाऊँगी तब मेरी बातों को याद करेगा कि माँ ऐसा कहती थी, माँ वैसा कहती थी। कहते हुए माँ ने मेरी नजरों में प्यार से देखा। मैं बुद्धू सा सिर खुजाता हुआ माँ की बातों को बिना समझे उसे देखकर अपने काम में लग गया। अचानक उसी रात माँ को दिल का दौरा पड़ा और माँ दोनों भाइयों को छोड़कर परलोक सिधार गई। मैं तो ऐसा हो गया जैसे जल बिन मछली। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे की गाड़ी कैसे चलेगी। सभी कुछ माँ के हाथों में दिया करती थी। उसके जाने का गम मुझे ही नहीं पूरे मोहल्ले को हुआ था। माँ जैसी उदार मोहल्ले में कोई और नहीं थी। सभी आकर माँ को श्रद्धांजलि दे रहे थे। माँ क्या गई, मेरा तो सारा जहां ही उजड़ गया। अब तो सुबह की चाय भी नसीब नहीं होती, खुद ही बनानी पड़ती है। मेरी माँ बहुत ही परोपकारी थी। सारे मोहल्ले के लोगों को जरूरत पड़ने पर आधी रात को दौड़ी चली जाती। उसके इस स्वभाव के कारण वह सभी की प्रिय थी। मैं माँ की अस्थियों को लेकर विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। घर से निकलते वक्त नन्हे ने मुझे पड़ोस की चाची से सब्जी रोटी ला कर दी। कहने लगा भैया रात होने पर खा लेना। मैंने खाना सहेज कर अपनी बैग में रख लिया। मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी थोड़ी लेट थी। मैं वही बेंच पर बैठ गया। तभी सामने एक भिखारन आकर खड़ी हो गई। उसके साथ 3 वर्ष की छोटी और उसकी बेटी भी थी। वह बहुत ही दयनीय हालत में थी। बेटा कुछ खाने को है तो दे दो, बच्ची भूखी है। मैंने पहले उसे हिकारत भरी नज़रों से देखा, तभी मुझे माँ की याद आई। मैंने अपना बैग खोला तो माँ की अस्थियों के साथ मेरा खाना भी रखा था। मैंने बिना खोले ही खाने का पैकेट उस भिखारन को दे दिया। इसी बीच गाड़ी आ गई। मैं गाड़ी में बैठ अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। सोचा रास्ते में स्टेशन आएगा तो खरीद लूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि गाड़ी कहीं भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी ही नहीं। भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ करने लगा। मेरे नीचे वाली बर्थ पर एक औरत अपने बच्चे को साफ सफ़र कर रही थी। उसके साथ बड़ा भारी सामान था। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। मैंने उसकी मजबूरी को देख उसका सामान व्यवस्थित रखवा दिया। उसने
सांस ली और मुझे धन्यवाद दिया। बातों बातों में बच्चों ने मेरी दोस्ती हो गई। उसे खूब अंताक्षरी खेली। समय कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी भूख भूल गया। अगले स्टेशन गाड़ी रुकी तो मैं नीचे जाकर कुछ खाने के लिए पर्स निकाल ही रहा था कि ट्रेन चल पड़ी। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा, यही सोचकर मैं चादर निकाल कर लेट गया। तभी मुझे नीचे से खाने की खुशबू आने लगी। वह औरत अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना निकाल रही थी। उसने प्लेट निकाली। नीचे से आवाज़ आई, भैया, ओ भैया, यह लो खाना खा लो। मैं सोने का नाटक करने लगा। मुझे लगा किसी और को कह रही है। उसके बच्चे ने ऊपर चढ़कर मुझे हिलाया। मैंने चादर हटाई तो वह औरत बोली, भैया यह लो खाना खा लो। मैं देख रही हूँ जब से आए हो कुछ खाया नहीं है, खाली पेट सो गए हो तो नींद नहीं आएगी। मैंने देखा तो उसमें मुझे सब्जी और पराठे, नमकीन 2 पेठे प्लेट में रख कर दिए। मैंने सहर से उसे खाना खा लिया और लेकर सुबह जब गाड़ी रुकी तो माँ की अस्थियां विसर्जन कर जब मैं लौटा तो उस वक्त मैं फफक कर रो पड़ा। अंतर्मन की आवाज़ बस माँ को ही याद कर रही थी। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि हम एक देते हैं तो भगवान हमें हमेशा 10 देता है। आज सचमुच मुझे मेरी माँ के अच्छे कर्मों के फल की वजह से भूखा नहीं रहना पड़ा। आज सचमुच मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मैं अस्थि विसर्जन कर कुछ देर पानी में माँ के प्रतिबिंब को महसूस कर यूं ही बैठा था। जिंदगी ने मैंने कभी माँ को और उसकी बातों को महत्व नहीं दिया, लेकिन अब वह मुझे बहुत ही याद आती है। मैं अपना निठल्लापन छोड़ आंखों के आंसू पोंछते हुए वहाँ से निकला। अब मुझे छोटे भाई की फिक्र बहुत सता रही है। अब मैं पहले वाला लखन नहीं। माँ के जाने के बाद अब मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहता था, लेकिन ट्रेन लेट थी। मैं माँ की उन बातों को बेकार की बातें कहता था। आज उसका मतलब समझ चुका था। असल ज़िंदगी में जीने का यही सही मायने है कि यही सोच मन में ठाना कि मैं भी अपनी माँ की तरह ही देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। अब मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। अपने छोटे भाई की चिंता में मेरे पैर घर पहुँचते के लिए बेताब हो रहे थे। दूसरी कहानी भी ऐसी ही प्रेरणादायक है। सावित्री को वैसे ही काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 11 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक नहीं लेकर आया था। उसका पति सुखवंत ट्रक चलाता था। सावित्री को अच्छी तरह पता था कि सुखवंत रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसलिए उसकी चिंता जायज़ थी। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। सावित्री के पिता ने जब सुखवंत के हाथों से उसका हाथ दिया तब सुखवंत इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। सावित्री को आज भी यह दिन अच्छी तरह याद है। जब सावित्री के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाज़ा सुखवंत ने ही खोला। इधर से गुजरा था, सोचा मिलता जाऊं। सावित्री के पिता अंदर आते हुए बोले। सावित्री अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ बेटे। सुखवंत मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी सुखवंत से मुखातिब होकर बोले, जी कहिए बेटे। ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूँगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल जरूर होंगे। अच्छा मैं अब चलता हूँ। पिताजी खाट से उठते हुए बोले, मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चों के अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सुखवंत पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला। दरवाजे की सकल जोर से बजी। सावित्री की निंद्रा भंग हो गई और वह अतीत से बाहर आ गई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। सावित्री ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देखकर वह घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक सुखवंत का घर यही है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उसकी पत्नी हूँ। सावित्री घबराए स्वर में बोली। उसके पति का ट्रक नदी में गिर गया। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उसकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! सावित्री जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियाँ स्वतः ही गोल दायरे के रूप में छोड़ने लगी। उसके बाद तो सावित्री की जिंदगी ही दिनचर्या की बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब सावित्री दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती तब भी मुन्ना
उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुन्ना न रहकर इंजीनियर मोहन को हो गया और सावित्री सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद सावित्री के मन में उमंगे थी, क्योंकि उसका बेटा मोहन शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। सावित्री ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। सावित्री की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ सावित्री की ओर बढ़कर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। सावित्री हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य माँ, चरण स्पर्श। मेरा आना अभी नहीं हो सकता, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूँगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा मोहन। पूरा पत्र पढ़कर सावित्री के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूट कर रोना नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर सावित्री को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि सावित्री अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। मोहन की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी यह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उनकी पत्नी मनोरमा को बांझ साबित कर दिया। मगर एक दिन मनोरमा को पता चला कि काशिश में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी है जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने मोहन से उसके दर्शन की जिद की तो मोहन को बहुत मजबूर होकर मनोरमा को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब मोहन मनोरमा के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक मनोरमा ने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन मोहन समय की बर्बादी बेकार। समय मनोरमा के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मग्न बैठी थी। मोहन वही कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। मनोरमा घुटनों के बल वही जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भर्राए स्वर में बोली, माई, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आपने आशीष के मुझे ममता का वरदान दे दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। मोहन इस आवाज पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कोई माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। मनोरमा गिड़गिड़ाई, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही डूबी आवाज उभरी, ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। मनोरमा के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक मनोरमा के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मोहन मुख से यकायक निकला, माँ यह क्या कह रहे हैं आप तो कहते हैं कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मनोरमा ने मोहन से कहा तो उसकी नजरें झुकती चली गई। सावित्री फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस न होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। मनोरमा सिसक कर बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। सावित्री खड़ी होते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से मुक्ति दे जाओ। मनोरमा सावित्री के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा से प्रतीक्षा करो जिससे तुम्हें यह शाप दिया। सावित्री ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई, अपने पीछे छोड़ गई
विलखती मनोरमा और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए मोहन। धन्यवाद।